हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके देखने के तरीके को। आप किसी को देख कर कितना जजमेंटल होते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ एक शेर सुनाऊंगा और फिर उस पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि जब भी आप किसी को देखें तो उससे देखने भर से अंदाज़ा न लगाएं कि असल में कैसा व्यक्ति है वो। जैसे एक उदाहरण है, एक सामान्य सा उदाहरण है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ आ रहा है और हमने उसे देख के लगा कि शराबी है, चल हट। हो सकता है उसे दौरा पड़ा हो, एक बार देख तो लेते। पता चला सुबह आदमी मर गया। एक व्यक्ति काली पॉलीथीन में कुछ लेके आ रहा है, हमको लगा आज तो भाई साहब मीट बन रहा है। हो सकता है वो अपनी बीवी के लिए, अपनी बहन के लिए पैड्स लेके आ रहा हो, सैनिटरी पैड्स लेके आ रहा हो, और वो भी हम हमारे जैसे जजमेंटल समाज की वजह से, जहाँ सैनिटरी पैड्स के लिए भी काली पॉलीथीन में लाना पड़ता है। तो ये परिवर्तन कैसे आता है? देखिए, एक बेहतरीन शायर हैं, पाकिस्तान के हैं, सलीम सिद्दीकी। वो एक शेर लिखते हैं कि एक बच्ची से ख़रीदे हैं ये गज़रे हमने, एक बच्ची से ख़रीदे हैं ये गज़रे हमने, लौट कर हम किसी मुजरे से नहीं आए हैं। कितनी बड़ी बात है कि नज़रिया बदलो। जैसे ही देखा हमने एक व्यक्ति के हाथ में गजरा और हमने अंदाज़ा लगा लिया कि वो मुजरे से लौट के आया है। साहब, मुजरे से नहीं लौटा है वो, एक गरीब बच्ची बेच रही थी तो उसने ख़रीद लिया। क्या है, कुछ लोग भीख नहीं मांगते, खुददार लोग होते हैं, तो उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पहली नज़र में देख के किसी के लिए जजमेंटल मत बनो। सोचो समझो, दिमाग लगाओ। पहली नज़र में सिर्फ प्यार होता है, और वो भी होता था, अब नहीं होता। ज्ञान ज्ञान के लिए हर रोज़ परखना पड़ता है, तभी तो ज्ञान परखने के लिए प्रयोगशालाएं बनी हैं। आपको जो भी ज्ञान हो, आप उसे परखो, उसके जांचो, उसके बाद उसे मानो। लेकिन लोग प्यार को परखने में लगे हैं, ज्ञान को अंधा ही मान ले रहे हैं। व्हाट्सएप पे आया, देखा और मान लिया कि ये सच है। उसका सोर्स पता करो, असली सोर्स उसका है क्या, उसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, आजकल जो चल रहे हैं ना वो। आपको कविताओं को, आपको गज़लों को, आपको शेरों को इस तरह से समझना है, इस तरह से पढ़ना है। और यही मेरी आपसे गुजारिश है, और मैं आपको यही बताने के लिए मैंने कार्यक्रम स्टार्ट किया है कि गज़लों को, कहानियों को, कविताओं को, बड़े बड़े लोगों के थॉट्स को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। बाय बाय।